भरपूर तालियों में शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल कीजिए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। सबीना अदीब, सबीना अदीब जी आई हुई है। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमान। बैठ जाए मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मौसम का असर है, उनकी कोई गलती नहीं। आप इस मौसम में अच्छे अच्छे सड़क जाते हैं तो इसका क्या कसूर है। ये गर्मी का सरका हुआ काम कर जाता है, सर्दी का सरका हुआ कभी नहीं सुधरता। मैं सबसे पहले अपनी छोटी बहन है अनुप्रिया, आप अनुप्रिया, आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत शुरू से, और जब से मैं आई हूँ 5 घंटे मेरे भाई यूसुफ और अदनान भाई, ये लोग 5 घंटे से स्टेशन पे परेशान रहे। जाबिर भाई, आरिफ भाई, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब इजाजत दें कि मैं अपनी बहन का इस्तकबाल करूँ इस शाल को उड़ाकर। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बड़ी मेहनतें की हैं। यकीनन इनकी मुस्तहिक हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत मेहनत की है इन्होंने। बहुत शुक्रिया, वाकई बड़ी मैं हाजिर हूँ, मुझे ये भी एहसास है। बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। जमाल भाई, यासिर भाई, आरिफ अहमद, मोनू, आप सब मेरे लिए नए नहीं है, बल्कि बनारस में बहुत आई हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, सर्द रात है, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। बंटी भैया की आज सालगिरह है माशाल्लाह, तो नजर भी आ रही है कि हाँ सालगिरह कैसी होनी चाहिए। तो बहरहाल एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारा बहुत ही प्यारा छोटा भाई है, अक्सर हम मुशायरे और कवि सम्मेलन में मिलते हैं। तो ये हमारा परिवार है दमदार बनारसी, और ये हमारा जो कुनबा है, हमारे शायर और हमारी बहनें और हमारे कवि, यही हमारा खानदान होता है, यही हमारा परिवार होता है। लेकिन ये बेनिया बाग का मुशायरा, अभी तक ये चिराग जो है वो गुल था, बुझा हुआ था। अगर आपके एक बच्चे ने, एक बेटे ने इस चिराग को फिर से जलाने की कोशिश की है, तो क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम उसका साथ दें? हम इस शमा को ऐसे रोशन करें कि ये मुशायरा बेनिया बाग का जो कभी तारीखी मुशायरा हुआ करता था, आज मैं देख रही हूँ आप तादाद में कम हो सकते हैं, लेकिन आप हजारों और लाखों पे भारी साबित हो रहे हैं इंशाअल्लाह, और अभी होंगे। तो जितने भी लोग बैठे हैं उनका मैं एहसान मुझ पर भी है, और दमदार बनारसी ने जो ये खूबसूरत महफिल आरास्ता की है, कवि सम्मेलन और मुशायरा, यकीन जानिए यहाँ पर तो तिल रखने की जगह नहीं होती थी, ये वो बेनिया बाग का मुशायरा होता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 25 बरस से तकरीबन बनारस के बेनिया बाग के मुशायरे में आ रही हूँ। होते होंगे बहुत बड़े बड़े मुशायरे बनारस में, लेकिन बेनिया बाग का मुशायरा मैं समझती हूँ यूपी का सबसे बड़ा मुशायरा हुआ करता था, और बड़ा तारीखी मुशायरा होता था। तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शुआरा इस मुशायरे में शिरकत करते थे। सुबह 7 बजे तक, कई बार तो ऐसा हुआ कि सुबह 7 बजे तक ये मुशायरा चला। तो ये है ये इस तारीखी मुशायरे की बुनियाद। अगर दमदार ने ये कोशिश की है तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। यकीन जानिए, आप देख सकते हैं जो आज का जो मुशायरा दुबई में हो रहा है, उसके जो ऑर्गेनाइजर है यासिर शाह, आप देख सकते हैं इनका मोबाइल, उन्होंने खुद डायरेक्ट दमदार को फोन किया कि मैं शबीना को आप छोड़ दें और इनको हम दुबई बुलाना चाहते हैं। मैंने उस वक्त तो हाँ कर दी कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। दमदार भैया बेचारे इतने शरीफ दमदार तो हैं, लेकिन इतने सीधे सच्चे हैं। इन्होंने कहा ठीक है दीदी, अगर आपका वहाँ मुशायरा है दुबई में तो आप चली जाइए। लेकिन शबीना अदीब के ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया वो काशी का मुशायरा और इस सरजमीन का बेनिया बाग का मुशायरा छोड़कर दुबई का मुशायरा पढ़ने जाए, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ा आज की रात कोई मुशायरा नहीं हो सकता, बस मुझे ये मालूम है। अब आइए मैं शेर सुनाती हूँ, क्योंकि आप सब सुनने के लिए बैठे, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, लेकिन ये मेरा दर्द था जो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपकी खिदमत में बयां करूं, पेश करूं। भाईजान बैठ जाएं जरा सा, तो मेहरबानी होगी आपकी।
थोड़ी देर की ये महफिल और है। आप सभी का बड़ा शुक्रिया, बड़ा एहसान कि इस सर्द रात में आप अभी तक मौजूद हैं। इसका मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है? दमदार ने अगर ये चिराग फिर से रोशन किया है तो इनकी अपनी क्या सोच है। यहाँ तमाम मजहब के मानने वाले बैठे हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। मेरे ये 4 मिसरे और आपकी शिरकत चाहते हूँ, जरा शरीक हो जाइएगा और शबीना अदीब को वही मोहब्बतें बेनिया बाग की इस सरजमीन से जो बनारस से मिली हैं, जरा सा मुशायरे का माहौल बना दीजिए ताकि मैं भी हिम्मत के साथ आपको शेर सुना सकूं। पेश करती हूँ, मुलायजा कीजिएगा, देखिएगा। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। माइक वाले भैया थोड़ा सा इको कर दीजिए और हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि मुझे आसानी हो। मुसलसल कई रातों की जागी हूँ, लेकिन बहरहाल मैं हाजिर हूँ। क्या कहने बाबा। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। क्या कहने बाबा। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। ये जो कवि सम्मेलन और मुशायरे होते हैं, इनका यही मकसद होता है कि हम यकजहती का पैगाम दें, क्योंकि आज हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं। हम अपने शौरा से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे कैसे अशार हमें पेश करने चाहिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ जो हम पर कभी कभी बड़ी शक की नजरों से देखा जाता है कि मुशायरे में साहब अजीब गरीब शायरी होती है, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि ये बेनिया बाग का वही मुशायरा है जिसने हमेशा मोहब्बतों का पैगाम दिया है। हमारे शौरा और कवि हमेशा मोहब्बतों का ही पैगाम देने की कोशिश करते हो, और शबीना अदीब इसी को जीती है और यही पैगाम देने की कोशिश करती है। आइए ये मजमा और मेरे ये 4 मिसरे मुलाहिजा करें, देखें। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। वाह क्या काश ये बात सबके समझ में आ जाए। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। क्या कहने बाबा। उसके बंदे क्या कहने बाबा हो गए। क्या कहने। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। बहुत शुक्रिया तनुप्रिया, आप बैठ जाइए, बहुत सारे इंतजामात हो चुके हैं और अब ज्यादा मत चुलबुलाइए और इधर आके बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। अपनी बहनों के पास बैठिए, मुझे भी लगेगा कि आप हम सबके खानदान में, परिवार में बैठे। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां फिर से मेरी बहन के लिए। बहुत मेहनत की है माशाअल्लाह इन्होंने। आइए हम इनकी हिम्मत अफजाई करें, ये हमारा अखलाकी फरीजा भी है। जाने क्यों इसके बंदे अलग हो गए। सुने, शहर के दुख से अनजान कोई नहीं। बंटी भैया बैठ जाइए। सालगिरह बहुत मुबारक हो, शरीक रहिए कि अभी तक आप सालगिरह में हैं। शहर के दुख से अनजान कोई नहीं, कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं। कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं। वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में, वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में, आदमी सब हैं इंसान कोई नहीं।
वाह, वाह, वाह। आदमी सब हैं, क्या कहने, क्या कहने? इंसान कोई नहीं। आदमी सब हैं, क्या कहने, इंसान कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत सलीके से आप मुझे सुन रहे हैं। ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। कभी क्या कभी कहने, हमारे बाबा। कुछ लोगों को गलतफहमी पैदा होती है कि जब जोर शोर से तालियां बजाई जाएं तभी उनको ये महसूस होता है कि उनकी बात आप तक पहुंच रही क्या है। कहने, लेकिन बाबा। आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि सर्द रात में अगर आप बैठे हुए हैं तो बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे जरूर दिला दें ताकि मैं हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में अशार पेश करूं। सुने, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। अदनान भाई बड़ी मेहनत की है और हमारे आरिफ भाई ने वाकई 5 घंटे आपकी मौजूदगी को सलाम। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, वाह, वाह, वाह। यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, क्या कहना? यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? हाँ। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन क्या कहने, क्या होगा, कहने? घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन वाह, वाह, होगा। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। वाह, क्या अब जरा कहने? सा बनारस वाली बनारसी दादा आनी चाहिए। उनको रुसवाई से- उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा वाह, वाह, वाह। हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। क्या कहने? वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं क्या देखा कहने? हमने। बहुत शुक्रिया। सुनाना कुछ और चाहती थी लेकिन एक गजल सुनाती हूँ क्योंकि जो तस्वीर कुछ देर पहले मैंने देखी और कुछ चीजें मुझे जो पता चली, मैं एक गजल अपने भाई दमदार की तरफ से पढ़ती हूँ और उनके जितने भी साथी हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ ये गंगा जमनी मुशायरा और कवि सम्मेलन बेनियाबाग का वो कवि सम्मेलन जिसका चिराग जिसका दीपक रोशन किया है, मैं जिस पर नाज करती हूँ, जिस सरजमीन पर नाज करती हूँ, एक गजल सुनाती हूँ। मेरा दिल कर रहा है एक बार सारे लोग मिलकर अगर वाकई मुझे सुन रहे हैं तो अपनी तालियों से मुझे इजाजत दे दें, मेरी हिम्मत अफजाई कर दें ताकि मैं वो गजल आपकी खिदमत में पेश करूं। सुने दमदार भैया, आपको लगेगा कि हाँ दीदी आपने सही वक्त पे सही गजल का इंतखाब किया। उसके बाद मैं सुनाती हूँ, कुछ हमारे भाइयों का हुक्म है, मैं गजल सुनाती हूँ, पेश करती हूँ। सुने, मतलब मुलाहिजा करें। आस्तीनों में पलते रहे हैं। वाह। सुने गजल, मुझे आप पहुंचेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। आस्तीनों में क्या पलते रहे, वाह 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 वाह। आस्तीनों में पलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते क्या कहने, वाह वाह वाह। पहुंचिए। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे। आहा। सुने शेर, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। रिश्ते भी हैं वाह। सांप। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, आप कम से कम महफिल में मौजूद हैं तो जरा सा जागिए
और इस महफिल को और खूबसूरत बनाइए अपनी मौजूदगी से और अपनी दादो तहसीन की सदाओं से। क्या क्या? आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। बेनियाबाग का ये मुशायरा और शबीना अदीब का ये शेर मुलाहिजा करें, देखें। तेल नफरत का है जिंदियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। तेल नफरत का है जिंदियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहें, हम चरागे मोहब्बत। क्या कहने बाबा बाबा बाबा, क्या कहने बाबा बाबा। बहुत शुक्रिया। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। नफरतें पाल कर, शेर सुने, नफरतें। अदनान भाई, भाभी का फोन आ गया क्या? तो फिर बैठ जाइए बस। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये है मोहब्बत कदा। क्या कहने? उर्दू और साहित्य का ये जो मजमा है, ये है मोहब्बत कदा। असली मोहब्बत कदा यही है। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत। वाह, नदीम अख्तर साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। नदीम अख्तर साहब आज के हमारे मेहमान खुसूसी बंटी भैया, वो भी इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबीना अदीब साहिबा का, आप सभी का शुक्रिया। अरे मेरे भाई बहुत शुक्रिया। क्या देखिए लखनऊ से आए हैं, एक बार जोरदार तालियां। शाहिद भाई के लिए जोरदार तालियां इस सर्द मौसम में। लखनऊ से आए और मेरा प्रिय भाई जो मुझे हमेशा, जी जी भाई, मेरे भैया सलामत रहे आप। जी जी, अरे सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत। जी वो भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तनुप्रिया। अब मुझे इजाजत दे दें कि मैं पढ़ूं। बहुत शुक्रिया। आस्तीनों में पलते रहे, क्या कहने बाबा, आस्तीनों में पलते रहेंगे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। आस्ती शेर सुनाती हूँ, मुलाजा करें। आरिफ भाई, यूसुफ भाई, आप सब काबिल एहतराम आगे की सफ के जो लोग हैं बड़े जिम्मेदारान हैं। मैं शेर पढ़ती हूँ कि छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। शेर सुने, छोड़ दे साथ, छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, पत्थरों पे भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में
में पलते रहे हैं। गजल का मक्ता बतौर खास आपकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ, मुलाजा करें। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। जलने वाले तो जलते रहेंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस्तीनों में क्या कहने, पलते रहेंगे। वाह 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 वाह। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर पत्थरों पे भी चलते रहेंगे, आस्तीनों पलते। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रजा भाई, अच्छा खानदानी रईस तो सब आगे ही बैठे हैं माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि बस बहुत सब्र का बांध जो है वो फूटने ही वाला है। खानदानी है हमारा। एक इनकी भी फरमाइश है, और आप खानदानी के सरपरस्त हैं ऐसा लग रहा है। बहरहाल एक गजल के लिए हुक्म है, मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूं, अगर जल्दी में हो तो ठीक है मैं वही पढ़ देती हूँ। लेकिन रजा भाई मेरा भाई है, उसका एक हुक्म है तो मैं 2-3 शेर पढ़ती हूँ, इजाजत है आप सबसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सलीके से सुन रहे हैं, बस मुझे जिस सलीके से आपको सुनना चाहिए मैं सलाम करती हूँ, उस सलीके को आप सबको पेश करती हूँ। मुलाजा करें। तुम जहाँ हो मैं क्या कहने, तुम समझते क्यों नहीं? वाह वाह वाह। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी अरे क्या बात है भाई। कैमरामैन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। किस किस स्टाइल से उन्होंने सबकी तस्वीर, पहले ऐसे कैमरामैन है माशाल्लाह, बड़े आप तो बहुत बड़े फनकार मालूम होते हैं। बहरहाल ये भी एक फन है, कला है, पढ़ती हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? क्या कहने, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। जहाँ जहाँ तक ये बिखरा हुआ हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता, ये आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, काश अगर हम ये बात जल्दी समझ लें तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जाए। आज हमारे दिलों में कभी कभी जो नाइत्तेफाकियां पैदा हो जाती हैं, तो आइए आज हम यहीं से एक सीख लेकर जाएं कि हम बैठेंगे भी एक साथ, हम रहेंगे भी एक साथ। यही हिंदुस्तान की शनाख्त है, यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारी पहचान है। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा करें। देखें, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए।
तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों। इतना बुरा पढ़ रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दावत में आए हैं सब। नहीं ऐसा ना डूबे कि मेरी गजल ही डूब जाए, लेकिन आप थोड़ा सा जाग कर और जिंदा दिल होकर सुने। जी भाईजान मैं पढ़ती हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। क्या कहने, तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, क्यों भटकते, शेर समाप्त करें, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्या कहने, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, दिल टटोलो मैं वही हूँ। क्या कहने, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गजल का आखिरी शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों। अब आइए, बहुत अपनी मर्जी और बहुत फरमाइशें का दौर खत्म हुआ, और ये भी एक आखिरी फरमाइश है। आप सबका हुक्म सर आंखों पे मैं वो गजल पढ़ती हूँ जो आज पूरी दुनिया में न जाने कितने गजल सिंगर इसको गा गा के मशहूर हो गए। पार्लियामेंट से लेके मैं समझती हूँ हर किसी के मोबाइल पे, हर किसी की जबान पर जरा एक बार बनारस वाली और बेनियाबाग वाली इजाजत मुझे मिल जाए, मैं इस गजल को पूरी हिम्मत और हौसले के साथ आपकी खिदमत में पेश करूं। मेहरबानी, शुक्रिया। कहाँ बिल्कुल आज आप दोनों चुलबुल पांडे हो गए। जाओ खैर जाओ। नहीं जाइए, जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं दोनों भाई बहन, तो बहरहाल हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। पेश करके सुने। खामोश लब हैं, क्या कहने, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अरे भाई रिकॉर्ड करने लगे, चलिए कोई बात नहीं। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अदनान भाई आप हिम्मत से लड़िए, हम आपके साथ हैं। पेश करते हो, मुलाजा करें। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। बहुत अच्छा माइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, अभी ना आएगी नींद
तुमको अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। बाहर का आज पहला दिन है, क्या कहने, शेर सुने। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। क्या कहने, पूरी रात मेहनत की है नाज़िम मुशायरा ने। एक बार उनके लिए भी जोरदार हिम्मत अफजाई हो जाए, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक ताज़ा शेर सुनाती हूँ। एक सियासी लीडर ने मुझसे कहा, हमारे बड़ी मोहतरम है बहुत, कि आपने एक काफिया इसमें नहीं बांधा। मैंने कहा क्या? तो बोले सियासत। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं उन्हीं के मुशायरे में थी। और मैंने कहा मैं आज आपको सुनाती हूँ इस गजल में एक ताज़ा शेर। फिर मैंने कहा, और मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ, खुसूसी तवज्जो इस गजल में एक ताज़ा शेर, कि जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। क्या कहने, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बार और जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। वाह 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 वाह, बनारस के अच्छे सच्चे सामईन, वाह वाह वाह, आपने हिम्मत अफजाई की। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई। फिर से पढ़ूं? क्या बात है, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं नहीं है। खामोश लब है, शुक्रिया, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। और शेर, जो खानदानी, क्या कहने, वाह, क्या बात है, ऐसे ही होते हैं खानदानी, अच्छे लगे। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नल्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नल्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, वाह वाह, बनारस के मेरे अच्छे सच्चे, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत 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 शुक्रिया। आप सब तो मेरा गुरूर है जिस पर हम नाज करते हैं, मेहरबानी। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नल्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है।
खामोश लब क्या कहने, है क्या झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या कहने, वाह वाह वाह, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा वाह। कि आके बैठे हो पहली सफ क्या में। कहने। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा वाह। कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत क्या नहीं। कहने, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत क्या शुक्रिया, कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत एहसान, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं, बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या क्या कहने, वाह वाह नवाजा वाह वाह, कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, वाह। अभी तो शोहरत नई नई कहने, है। खामोश लब हैं, गजल का मख्ता बतौर खास आपकी खिदमत में हाजिर है। खामोश लब है, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वाह वफा निभाएंगे वो हमेशा। वाह। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की जमी पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। कि मेरे दिल की जमी पे उनकी अभी हुकूमत नहीं है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। अब एक छोटा सा गीत पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ। जी, स्वागत। इस गीत को पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि गजलें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब थोड़ी सी इजाजत अगर मुझे आपसे और मिल जाए, और इजाजत कैसे दी जाती है जरा मेरी हिम्मत अफजाई करें, ताकि मैं गीत जो मैं अरे नहीं भाईजान, उसकी जरूरत नहीं है, बस आप काफी हैं। बाकी सब हमारे लिए बड़े, सभी का मैं एहतराम करती हूँ। एक मैं समझती हूँ कि इस गीत को पढ़ना मेरी जिम्मेदारी भी है और इस वक्त जरूरत भी है। एक बार जरा सा आपकी इजाजत हो जाए, इधर से भी इधर का मोहल्ला थोड़ा सा जाग जाए। बहुत मसरूफ हैं कुछ लोग, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां कांधों पर आती हैं तो मसरूफियात बढ़ जाती हैं। बैठे हुए हैं कुछ लोग, सभी का एहतराम में गीत पढ़ती हूँ, मुलाहिजा करें, सुने। जीवन है अनमोल, सुने गीत। जीवन है अनमोल, वाह वाह वाह, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। क्या कहने इस जीवन में तू नफरत का, इस जीवन में तू नफरत का जहर ना प्यारे घोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। अगर लगे कि हाँ मुझे ये गीत पढ़ना चाहिए, तो एक बार जरा सा मुझे हिम्मत दे दे, ताकि मैं इस गीत को पूरी हिम्मत के साथ मुकम्मल कर सकूं, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। इसलिए चाहती हूँ कि ऐसी बात आपसे कहना जरूरी भी है कि जो आया है इस दुनिया में उसे पड़ेगा जाना। फिर कैसी ये शानो शौकत, फिर कैसा इतराना। जो आया है इस दुनिया में उसे पड़ेगा जाना। फिर कैसी ये शानो शौकत, फिर कैसा इतराना। ये दुनिया है मिटने वाली, ये दुनिया फानी है। ये दुनिया है मिटने वाली, ये दुनिया फानी है। 4 दिनों की इस दुनिया में सभी की मेहमानी है। 4 दिनों की इस दुनिया में सभी केगा, इन सांसों का हो जाएगा एक दिन डब्बा गोल।
जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। बन मुलायजा करें, पेश करती हूँ। नफरत करने वाला जहां में रहता है शर्मिंदा, जिसने सब पर प्यार लुटाया रहा वो मर के भी जिंदा। एक एक मिसरे पर आपकी तवज्जो चाहिए। नफरत करने वाला जहां में रहता है शर्मिंदा, जिसने सब पर प्यार लुटाया रहा वो मर के भी जिंदा। जो मतलब जीने का न समझा सबसे दुश्मनी ठानी, जो मतलब जीने का न समझा सबसे दुश्मनी ठानी, वो मरने के बाद पिएगा कड़वी नदी का पानी, वो मरने के बाद पिएगा कड़वी नदी का पानी। निकला कर तू अपने लबों पर, निकला कर तू अपने लबों पर सजा के मीठे बोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। बन मुलाजा करें कि जैसी करनी वैसी भरनी, सुने, जैसी करनी वैसी भरनी, बड़ों का है ये कहना। तू खुद ही ये फैसला कर ले तुझे कैसे रहना। शुक्रिया। जैसी करनी वैसी भरनी, बड़ों का है ये कहना। तू खुद ही ये फैसला कर ले तुझे कैसे रहना। तू लूटेगा चैन तो अपना चैन भी खोना होगा। तू लूटेगा चैन तो अपना चैन भी खोना होगा। तू औरों को दुख देगा तो तुझे भी रोना होगा। तू औरों को दुख देगा तो तुझे भी रोना होगा। कुदरत के कानून में प्यारे, कुदरत के कानून में प्यारे नहीं है कोई झोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत मांगूंगी कि सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ छोड़ना होगा। सोना चांदी, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ छोड़ना होगा। सब प्यारी चीजों से तुझको रिश्ता तोड़ना होगा। सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ छोड़ना होगा। सब प्यारी चीजों से तुझको रिश्ता तोड़ना होगा। धन दौलत जागीर नहीं कुछ साथ में जाने वाली। धन दौलत जागीर नहीं कुछ साथ में जाने वाली। दुनिया जीतने वाला सिकंदर गया यहाँ से खाली। दुनिया जीतने वाला सिकंदर गया यहाँ से खाली। मौत खड़ी है तेरे सर पर, मौत खड़ी है तेरे सर पर, अब तो आँखें खोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल। इस जीवन में तू नफरत का जहर न प्यारे घोल। जीवन है अनमोल, जीवन है अनमोल।